वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अगले सोमवार को लॉटरी विजेता का नाम न्यूज़पेपर में आएगा। तब तक तू ये टिकट्स संभाल के रख बेटा। और हाँ, ये सब के बारे में तू राजू को अब मत बताना। हम उसे सोमवार को ही सब कुछ सच सच बता देंगे। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। समय चलता रहा और देखते ही देखते सोमवार आ गया। राजू काम के लिए जाने के बाद संध्या न्यूज़पेपर देखने लगी। उसमें लॉटरी इनाम जीतने वालों का नाम और लॉटरी नंबर लिखा हुआ था। सुमित्रा का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज मिली थी। यानी सुमित्रा ने लॉटरी में पूरे 10 करोड़ रुपए जीत चुकी थी। माँ जी, आप लॉटरी जीत गई हैं, वो भी पूरे 10 करोड़। इस सुनने के बाद सुमित्रा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दोनों खुशी के मारे नाचने लगे। तभी राजू किसी काम से घर आकर पहुंचता है और वो सुमित्रा और संध्या को नाचते हुए देखकर हैरान हो जाता है। माँ, संध्या आप दोनों नाच क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? राजू, माँ जी लॉटरी जीते हैं, वो भी पूरे 10 करोड़ रुपए। देखो पेपर में उनका नाम आया है। ये बात सुनकर राजू तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें सुमित्रा का नाम लिखा हुआ था। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सुमित्रा को गले लगा देता है। राजू बेटा, अब हमारे सारे दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे। माँ जी, पेपर में लिखा है कि इनाम जीतने वाले लोग आज शाम को 5 बजे सिटी मॉल जाएंगे। वहाँ पर उनको लॉटरी का इनाम दिया जाएगा, इसलिए माँ आप राजू के साथ चले जाना। शाम की 5 बजे सिटी मॉल में लॉटरी विजेताओं को इनाम मिला। सुमित्रा को फर्स्ट प्राइज मिला था, इसलिए उसे 10 करोड़ रुपए मिले। अगले दिन एक खबर सुमित्रा के फोटो के साथ न्यूज़पेपर में छपता है। सुमित्रा का बेटा पेपर में उसकी माँ की फोटो देखा और उसे पता चला कि उसकी माँ लॉटरी में 10 करोड़ रुपए जीती है। वो ये सारे रुपए लेने के लिए एक प्लान बनाया और तुरंत फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से मुंबई आ गया। मुंबई पहुंचने के बाद पुष्कर दादर स्टेशन में जाता है और वहां राजू के बारे में पूछताछ करता है। वहां के एक कर्मचारी राजू का घर का पता देता है। पुष्कर राजू के घर का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाता है। माँ तो मुझसे नाराज होगी, मैं कैसे उसे मनाऊं? मुझे कैसे भी कर माँ को मनाना होगा। उसके बाद पुष्कर घर के अंदर आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। माँ, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा बेटा पुष्कर आया है तुम्हें लेने। पुष्कर की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां आई। सुमित्रा को देखकर पुष्कर आगे बढ़ रहा था। तभी रुक जाओ वहाँ पर, मेरे पास मत आ। राजू, राजू, कहाँ हो बेटा? जल्दी से आ। सुमित्रा की आवाज सुनकर राजू दौड़ कर आता है। क्या हुआ माँ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये कौन है? राजू, इस आदमी को अभी और इसी वक्त घर से निकाल दे। मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहती। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया था। मैं अब ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। अच्छा, तो तुम हो पुष्कर, जो अपने माँ को मरने के लिए अकेले स्टेशन पर छोड़कर चला गया था? तब तो तुम अपने माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे और उनका क्या होगा। अब इतने दिनों के बाद तुम्हें अचानक से माँ की याद कैसे आई? मैं सब समझता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगा। हाँ, अगर तुम मुझे माफ नहीं की तो मैं अपना जान दे दूंगा। तू और जान देगा? तेरा जैसा कायर और स्वार्थी इंसान खुद का जान कभी नहीं लेगा। तू तो दूसरों का जान ले सकता है। अब बंद कर तेरा ये ड्रामा और चले जा यहाँ से। तुम सही बोल रहे हो माँ, मैं यहाँ अपने जान देने लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आया हूँ।
जल्दी से मुझे लॉटरी का 10 करोड़ रुपए दे दो। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तुझे एक भी पैसे नहीं मिलेगा। ये सारे पैसे मेरे बेटे राजू का है। हाँ, अगर तू पैसे नहीं दिए तो तेरा ये बेटा को मैं मार दूंगा। अब बोल, तू मुझे पैसा देगी या नहीं? ऐसे बोलकर पुष्कर राजू के तरफ पिस्तल उठाया। नहीं नहीं, रुक जा। मेरे राजू को कुछ मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। तू राजू को छोड़ दे। ऐसे कहकर सुमित्रा राजू के सामने खड़ी हो गई। वाह माँ, खुद का बेटा तेरे लिए पराया हो गया और ये राजू तेरा अपना बन गया। तो इसके लिए मरने के लिए बंदूक के सामने आ गई। वाह माँ वाह। ये सब तेरी कुकर्म की वजह से हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो खून के होते हैं वो अपने होते हैं। तू तो मुझे मरने के लिए स्टेशन पर छोड़ गया था। उस समय अगर ये राजू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आज उसे बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। मैं हंसते हंसते राजू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम माँ बेटे का प्यार देखकर तो मेरा आंख भर आया। अब तैयार हो जाओ दोनों मरने के लिए। पुष्कर गोली मारने ही वाला था, तभी पुलिस आकर पुष्कर की पैर पर गोली मार दी और वो नीचे गिर गया। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप सही समय पर आ गए। हाँ, हमें संध्या मैडम ने कॉल किया था। हाँ, मैंने पुष्कर और आप लोगों की सारी बात सुन ली थी और मुझे पहले से ही पुष्कर के ऊपर संदेह था, इसलिए मैं पुलिस को फोन किया। थैंक यू संध्या बेटा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि ये दोबारा ऐसी गलत काम करने के लिए ना सोचे। और तू पुष्कर, ये बात अच्छी तरह से जान ले कि आज से मेरा एक ही बेटा है और वो है राजू। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। उसके बाद पुष्कर को कुछ साल की सजा हो जाती है और सुमित्रा राजू के परिवार के साथ खुशी से रहती है। लॉटरी जीती हुए 10 करोड़ रुपए सुमित्रा राजू को देती है। उस पैसों से राजू अपना बिजनेस शुरू कर देता है और सब परिवार खुशी से अपनी जिंदगी बिताते हैं।